एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारा जो सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस रहा है, किस तरीके से हमारा एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा सीएचएसएल का, और मैंने कैसे क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कैसे क्लियर किया था सीएचएसएल 2019 मैंने क्लियर किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएचएसएल 2019 का। 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने टाइपिंग भी क्लियर की थी सीएचएसएल 2019 की, बट मैंने डीवी को स्किप कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसे किसी के लिए भी सीट खराब हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड थी। मैं एसएससी सीपीओ में भी मेरा आ चुका था, सीजीएल में भी मेरा आ चुका था, तो इसलिए मैंने डीवी को स्किप कर दिया था 2019 वाले को। 2019 वाले में मेरे 167 मार्क्स थे और 2020 वाला सीएचएसएल भी मैंने दिया था, बट मैंने सिर्फ प्री दिया था, उसका मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया था। 20 वाले में मेरे आई थिंक 151 या 152 मार्क्स थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं, फाइनली पॉइंट पे आते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस है इस बार। सीएचएसएल जो है वो किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो इस बार नहीं होगा। सीजीएल के जैसे ही हमारे सीएचएसएल को चेंज कर दिया गया है। सीएचएसएल का पैटर्न बिल्कुल सीजीएल के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो गया है चीजें। उसी तरीके से टीयर 1 होगा कि क्वालिफाइंग कर दिया है, टीयर 2 का भी उसी तरीके से रहने वाला है। मॉड्यूल बना दिए हैं, एक सेशन है उसमें 3 सेक्शंस हैं, तो डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टीयर 1 की बात करते हैं, फिर हम टीयर 2 पे आएंगे कि टीयर 2 किस तरीके से कंडक्ट होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव हमारा नहीं होगा, तो इस बार देखो सिर्फ क्या है कि 2 ही पेपर होंगे और फिर से टीयर 2 जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। इट मीन्स हमारा जो टीयर 2 होगा, जो मेंस होगा हमारा, उसी के मार्क्स देखे जाएंगे। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले टीयर 1 कैसे होने वाला है। टीयर 1 में क्या होगा कि सेम रहेगा जैसे हमारा पहले होता था टीयर 1, उसी तरीके से रहेगा। 4 सेक्शन होंगे हमारे। पहला हमारा मैथ्स का होगा, रीजनिंग का होगा, जीके का होगा और हमारा इंग्लिश का होगा। चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से जैसे हर साल आते थे। 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, मतलब हमारे टोटल वही उतना ही रहने वाला है जिस तरीके से प्रीवियस ईयर चल रहा था। उसी तरीके से 50-50 मार्क्स के होंगे, चारों के चारों सेक्शन होंगे और हमारा टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। और 200 मार्क्स में से भी हमें क्या करना है कि सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। जो पेपर है वो सबके लिए क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स कहीं नहीं लगने वाले हैं, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब उसमें क्या किया है उन्होंने कि कुछ परसेंटेज सेट कर दिया गया है। यूआर के लिए अलग किया है, ओबीसी के लिए अलग और एससी एसटी के लिए अलग। यूआर की जो परसेंटेज है वो 30% होनी चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है वो 25% होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 20% मस्ट है। तो ये तीनों इतना परसेंटेज दिया गया है, इसके बाद आपको कट ऑफ क्लियर करना भी जरूरी है। तो ये था हमारा क्वालिफाइंग का कि टीयर 1 आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, सिर्फ क्वालिफाई करते ही आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब टीयर 2 की बात करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो देखो है ही नहीं, तो कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा इस बार। टीयर 2 जो हमारा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी से आपके मार्क्स जो बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके मतलब पता चलेगा कि डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिलेगा या कौन सा मिलेगा। आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है कि हमें जो हमारा टीयर 2 है उसको उन्होंने 3 सेशन में डिवाइड कर दिया है। 3 सेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेशन में हमारे 2 सेक्शन दिए हुए हैं, सॉरी 3 सेक्शन दिए हुए हैं, तीनों सेक्शन में हमारे एग्जाम होंगे। सेकंड सेशन जो है उसमें हमारा क्या होने वाला है कि हमारा उसमें टाइपिंग होने वाला है, ठीक है। तो दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले सेशन की बात करते हैं। इसमें हमारे 3 सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं। पहले वाले सेक्शन में क्या होगा, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होगा हमारा। हर एक एक सेक्शन में क्या होगा कि हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया गया है, जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के पेपर होंगे। मैथ्स के हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे।
एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इट मीन्स एक मॉड्यूल हमारे 90 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 90 मार्क्स का होगा। इट मीन्स हमारा जो टोटल फर्स्ट वाला सेक्शन होगा जिसमें मैथ्स प्लस में रीजनिंग आने वाला है, वो 180 मार्क्स का होने वाला है। अब हम अपने सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने डिस्कस किया मैथ्स और रीजनिंग होने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आई होप कि आप बहुत ध्यान से देखना, चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है, सेकंड वाले में हमारा इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन आएगा। हमारे इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे और हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के जो 40 क्वेश्चंस हैं और जीके के जो 20 क्वेश्चन है, वो ही सेम रहने वाला है कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। इट मींस जो हमारी इंग्लिश है 40 क्वेश्चंस हैं 120 मार्क्स के हो जाएंगे और जीके के 20 क्वेश्चंस हैं वो 60 के हो जाएंगे। इट मींस जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन है वो भी 180 मार्क्स का रहेगा। हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन था वो भी 180 मार्क्स का हो गया था। 90 मार्क्स मैथ्स के थे और 90 ही मार्क्स हमारे रीजनिंग के थे। तो आप देख रहे हो दोनों जो सेक्शन है वो 180 मार्क्स के है, मतलब दोनों सेक्शन की जो वेटेज है वो सेम है। दोनों सेक्शन जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम वेटेज के साथ आ रहे हैं, 180 मार्क्स। अब हमारे थर्ड वाले सेक्शन की बात करते हैं। हमारे थर्ड वाले सेक्शन में हमारा कंप्यूटर का एग्जाम होगा और कंप्यूटर में हमारा क्या होने वाला है कि हमारे 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इट मींस 45 मार्क्स का हमारा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला था, इसी से हमारी मेनली जो है कि वो मेरिट बनेगी, क्योंकि इसी में हमारे मार्क्स आने वाले हैं। जो सेकंड वाला हमारा सेशन है उसमें हमारा सिर्फ टाइपिंग होने वाली है। तो अगर मोटा-मोटा देखें, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसी वाला जो हमारा फर्स्ट सेशन है और 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेशन है, एक्चुअली देखो सेशन में क्या हुआ है, 3 सेक्शन दे दिए, दूसरे सेशन में सिर्फ एक है जिसमें हमारा टाइपिंग होगा, है तो 2, बट आपको पता ही है कि टाइपिंग अलग-अलग स्पीड होती है, तो 2 बना दिया है। जैसे कि एलडीसी जेएसए के लिए अलग सेक्शन है और दूसरा जो हमारा डीईओ के लिए है, क्योंकि आपको पता है डीईओ के लिए जो स्पीड होती है वो ज्यादा मांगते हैं और एलडीसी और जेएसए के लिए सेम स्पीड मांगी जाती है। जो हमारी मतलब हमारी जो टाइपिंग स्पीड होती है वो अलग-अलग होती है। इसीलिए 2 अलग-अलग पेपर होंगे टाइपिंग के। तो पहले फर्स्ट वाले का ही क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाले का क्लियर किया कि 3 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट वाले में मैथ्स और रीजनिंग होगा, सेकंड वाले में इंग्लिश और जीके होगा, थर्ड वाले में हमारा कंप्यूटर होगा। तीनों का मैंने आपको टाइम बता दिया। हर सेक्शन में 60 मार्क्स का टाइम रहेगा, बट जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो सिर्फ 15 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। हमारे 15 क्वेश्चंस होंगे, हम रीड कर सकते हैं 15 क्वेश्चंस को इजीली और 15 मिनट में उनको कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, वो मोर देन इनफ टाइम है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करके हमें ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, कुछ रिटर्न तो होने वाला नहीं है, तो हमें देख के और सबमिट करना है सिर्फ। तो ये था हमारा जो मेन टॉपिक रहा है। इसी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको पता चल गया कि कितने सेक्शन कितने नंबर का आने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इसके बाद सेकंड सेशन की बात करते हैं। सेकंड सेशन में हमारी टाइपिंग आने वाली है। इसमें क्या होगा, हमारी टाइपिंग स्पीड होगी, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, इसमें हमारे 2 होगा, जेएसए और एलडीसी के लिए अलग होगा, डीईओ के लिए अलग होगा। क्योंकि देखो अलग भी क्यों होगा, मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि दोनों की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। एलडीसी जेएसए के लिए सेम स्पीड मांगते हैं 35 जो हमारी होती है, बट डीईओ के लिए अप्रोक्स 50 मांगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों दोनों होंगे, मतलब दोनों के अलग अलग होंगे और दोनों का टाइम जो होगा वो डिफरेंट होगा। उसके लिए 10 मिनट होंगे और डीईओ वाली के लिए 15 मिनट्स होंगे। तो ये था हमारा पेपर जो टोटल हमारा रहने वाला है कि इसके अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने किया है कि कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया है कि यूआर को 30% इंपॉर्टेंट है, जो हमारा टीयर 2 होगा। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो मतलब अगर हमारा टोटल मार्क्स है फर्स्ट सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि टोटल ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर एक सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ कि आपका जैसे मैथ्स और रीजनिंग का एक सेक्शन हो गया, इंग्लिश और जीएस का एक सेक्शन हो गया और कंप्यूटर का एक सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज भी आपको 30% लाना है। अगर आप यूआर से हो, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 25% आपका मस्ट है। अगर आप एससी और एसटी से हो तो 20% आपके हर एक सेक्शन में होने चाहिए। ये हमारा एलिजिबिलिटी दे दिया एक तरीके से कि आप एलिजिबल ही तब होंगे जब आपके हर एक सेक्शन में इतने इतने परसेंट मार्क्स होंगे।
इसके बाद हमारी देखो कट ऑफ क्लियर होगी। अब देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये बहुत गलत चीज है कि कैटेगरी वाइज जो है कि हमें इतना इतना दे दिया है। अगर आप अप्रोक्स सीधे सीधे देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 100 मार्क्स का पेपर है और यूआरके के जो कैटेगरी है उसको 30% क्वालिफाई करना है, इट मीन्स उसको 30 नंबर आने चाहिए 100 में से। बट जो हमारी कट ऑफ होगी वो तो ऑब्वियस है कि वो क्वालिफाइंग जो इन्होंने मस्ट दिया है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा होगी, कट ऑफ होगी। तो इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ होगी वो हमारे परसेंटेज से कहीं ज्यादा होगी। तो इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इतना परसेंटेज हमें दिया है कैटेगरी वाइज, तो उतना तो ऑटोमेटिकली क्लियर करना बनता ही है। तो वो चीज आप माइंड मत करना। अब मेन यही है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, तो जो हमने डिस्कस किया है इसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स बनेंगे। और आपको देखो मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो क्लियर कर पाऊँ। और मैंने अपना कैसे किया था सीएचएसएल का एग्जाम, किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से अपना अटेम्प्ट दे पाओ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी भी इतना इनफ टाइम है कि हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। टियर 1 की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आपको करना है, उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी की कोई भी नोटिफिकेशन हो, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल से रिलेटेड, जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करो। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे प्लीज कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।